नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। किसानों का लगातार ये कहना है कि एमएसपी बढ़ाया जाए और इसको लेकर किसान ये कहते आए हैं कि जब 2020 में किसानों की तरफ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि उनकी ये मांग पूरी की जाएगी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसी के खिलाफ किसान अब दिल्ली कूच की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि जो बॉर्डर हैं हरियाणा पंजाब के, वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं और दिल्ली से सटे हरियाणा का जो बॉर्डर है वो भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। धारा 144 भी इन बॉर्डरों के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगाई गई है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की सीमा पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग्स की गई हैं, लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि वो हर हाल में 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान आंदोलन की वार्ता में मांगों में पूरी तरह से सहमति न बनने पर अब मंगलवार को किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान दिल्ली आकर ही अपनी मांगों को रखने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए चंडीगढ़ के कई स्कूलों में क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। वहीं दिल्ली से सटा जो एनसीआर है, गुड़गांव है, यहाँ पर भी बच्चों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। जैसे कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और देर रात किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत की, लेकिन 5 घंटे की ये मीटिंग चली, लेकिन इस मीटिंग में भी कोई बात नहीं बनी और इसके साथ ही किसान अपनी मांग पर एक बार फिर से अड़े रहे। मंगलवार यानी 13 फरवरी 2024 से दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं, लेकिन इससे पहले सोमवार रात को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक 5 घंटे से ज्यादा समय तक चली। एक किसान नेता ने कहा कि किसान मंगलवार से दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। किसान नेता सरवनन सिंह पंढेर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है। हमें नहीं लगता कि वे हमारी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके साथ भी इनकी बैठक हुई, वो भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति तो बन गई है, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि बाकी जो मुद्दे हैं उसको लेकर समिति का जो गठन है वो किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा चाहती है कि किसानों का भला हो। वहीं अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में धारा 144 लागू है। पुलिस ने पूरी तरीके से जो बॉर्डर है वहां पर किलेबंदी कर रखी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने किसानों के मार्च के कारण व्यापक पैमाने पर तनाव और सामाजिक अशांति पैदा करने की आशंका के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में 1 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून जो है वो लागू कर दिया है। देखिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। इतने साल हो गए हैं कि पीएम ने वादा किया कि एमएसपी लागू की जाएगी, लेकिन इस पर पीएम एक बार भी नजर डालने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान मजबूर हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें और इसी बात पर वो अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बैठकें भी जारी हैं, लेकिन ये जो बैठक है ये बेनतीजा ही रही, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं तीसरी ओर आपको ये सुनाते हैं कि किसान नेता हैं लखविंदर सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। अभी देखिए, सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। हाँ, परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है। उस आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है। हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं
तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे, आगे क्या होता है फिर देखा जाएगा। बढ़ते आगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अपने तय समय से पहले ही खत्म होने वाली है। इस तरीके की खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ या फिर बिहार में जिस तरीके से एक बार फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी और नीतीश कुमार ने अपना जो फ्लोर टेस्ट है वो पास किया और इसके साथ ही जयंत चौधरी हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये जो तमाम जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इसके मद्देनजर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा को बीच में ही रोक देंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने तय समय से पहले खत्म हो सकती है। यात्रा इस हफ्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यहाँ राहुल गांधी को 11 दिन बिताने हैं, लेकिन अब खबर यह है कि तय समय से पहले ही अपनी यात्रा को वो समाप्त कर देंगे। यात्रा आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों से होकर नहीं गुजरेगी। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया है कि न्याय यात्रा को तय समय से पहले खत्म करने का कारण आरएलडी से जुड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस यात्रा को धीमी गति से आगे बढ़ाना चाहती है ताकि रास्ते में लोगों से बातचीत के लिए ज्यादा समय मिल सके। ये भी बताया गया है कि यात्रा को कम से कम 1 हफ्ते पहले समाप्त करने से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बढ़ते आगे, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसके बाद से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। दान भी यहाँ पर जो भक्त हैं वो खुलकर कर रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अयोध्या में 3 गुना जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ गए हैं और ये जो आंकड़ा है ये आगे चलकर और बढ़ सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके अगले दिन आम लोगों को मंदिर में दर्शन की इजाजत मिली। उसके बाद से अयोध्या श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हालिया दिनों में यहाँ पर 10 गुना भीड़ बढ़ गई है। भव्य और दिव्य मंदिर में रोजाना लाखों भक्त हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बात करें शनिवार की, तो शनिवार यानी कि 10 फरवरी यहाँ पर सुबह से ही हनुमानगढ़ी में लाखों भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। फिलहाल यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैरिकेडिंग्स की गई हैं। भक्तों को सुगमता के साथ शांत माहौल दर्शन कराया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपार श्रद्धा और खुशी से अभिभूत हैं। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में जिस तरीके से तनाव फैला, जिस तरीके से बवाल हुआ और इस बवाल में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल यहाँ पर जो मलिक का बगीचा है वहाँ पर एक मदरसा ढहाने के लिए प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी और प्रशासन का कहना था कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश है कि इस मदरसे को ढहाया जाए, जो कि पूरी तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद ये हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी। बहरहाल अगर हम मौजूदा स्थिति बात करें तो यहाँ पर अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। हालांकि शहर में जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो करोड़ों की संपत्ति का जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई अब्दुल मलिक के द्वारा की जाएगी। यानी कि अब्दुल मलिक की जितनी भी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। कुर्की एक तरीके से उसकी लगने वाली है। तो ये थी आज की वो खबरें जिस पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।